राहुल गांधी जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है और जब कहीं चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है, चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए या किसी मनोचिकित्सक से गंभीरता से सलाह लेनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जब राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है और जब राहुल गांधी कहीं चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को किसी अच्छे मनोचिकित्सक यानी कि दिमाग का इलाज कराना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने भी राहुल गांधी को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी करते हुए ये कह दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुए चुनावों को लेकर के विवादित बयान दिया और ये कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव मैच फिक्सिंग की तरह है। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में लिखा था जिसको लेकर के इस वक्त देश की सियासत गर्म है। इस पर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को लताड़ लगाई और कहा कि कानून व्यवस्था का अपमान किया गया है और ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर वो पूरी तरीके से बेतुका है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं मैच फिक्सिंग वाली क्योंकि वो बिहार चुनाव को लेकर के माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो बिहार में पहले ही हार मान चुके हैं। इस तरीके से वो इस बात को करके मैच फिक्सिंग की बात करके ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे बिहार में भी बीजेपी यही चीज करने वाली है। लगातार जो राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं उससे राहुल गांधी पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर करारा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को न संविधान पर विश्वास है, न संसद पर विश्वास है, न सर्वोच्च न्यायालय पर और न ही चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी खुद से एक तरीके की जंग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। राहुल गांधी जो है पहले अपने दिमाग का इलाज करवाएं। क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, सुनिए। जो आदमी अपने दादी के साथ रहने वाले नेताओं का अपमान करता हो, जो अपने पिताजी के साथ रहने वाले नेताओं को इज्जत न देता हो, जो इंसान अपनी मां के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले नेताओं को अपमानित करता हो, जो आदमी भारत के संविधान का अपमान करता हो, जो व्यक्ति भारत की सभ्यता का अपमान करता हो, जो भारत के संस्कारों का अपमान करता हो, जो सनातन का अपमान करता हो, वो चुनाव आयोग का सम्मान क्या करेगा। राहुल गांधी जब चुनाव जीतते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है और जब कहीं चुनाव हारते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है, चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए या किसी मनोचिकित्सक से गंभीरता से सलाह लेनी चाहिए। जो नेता अपने बुजुर्गों का रोज अपमान करता हो वो चुनाव आयोग का सम्मान कैसे करेगा। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर भी खुल करके अपनी राय रखी और विपक्षियों पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। खास तौर से उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि अगर देश में जातीय जनगणना होती है तो मोदी और भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए क्या कुछ जातीय जनगणना पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। देखिए, कास्ट सेंसस होने के बाद क्या जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो बदल जाएगा। जाति जनगणना के बाद किसी व्यक्ति को ये पता चलेगा कि तू किस जाति में, सबको पता है कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं। प्रत्येक जाति, भारत की जितनी जातियां हैं, भारत में जितनी जातियां हैं, जितने गोत्र हैं, जितने संप्रदाय, सब आदर के योग्य हैं। सबको अपनी अपनी जाति में पैदा होने का गर्व है। अखिलेश यादव जी क्योंकि जातिवाद की राजनीति के जनक हैं, उनके बड़े नेता, तो जो व्यक्ति का जन्म जिससे होता है वो उसी तरह की फितरत हो जाती है। अखिलेश यादव जी की पार्टी ही जातिवादी पार्टी है, तो अखिलेश यादव जी को
24 घंटे वही दिखाई देता है। और अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी इस देश को जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। इस जाति के नाम पे तोड़कर वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और इतनी तमाम बातें उठ रही थी, शोर मचाया जा रहा था, छाती पीटी जा रही थी। अब जाति जनगणना का फैसला हो चुका है, लेकिन जातीय जनगणना होने के बाद देश की आवाम नहीं बदल जाएगी, देश की जनता वही रहेगी। ये वही जनता है, ये वही जातियों में बटी हुई जनता है जिसने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, जातीय जनगणना होने के बाद और प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज की करें तो उन्होंने भी राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले आरोप पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए सीधे तौर पर राहुल गांधी को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी और ये कह दिया कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त बिना पानी के मछली की तरह छटपटा रहे हैं और मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि राहुल गांधी को दुनिया की कोई भी ताकत प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, यही चुनाव आयोग है जो कि चुनाव करवाती है, तब तो लोग सवाल नहीं खड़े करते। तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है, तब तो लोग सवाल नहीं उठाते। क्या कुछ उन्होंने मैच फिक्सिंग के राहुल गांधी के आरोप पर कहा, सुनिए बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का ये बयान। देखिए, ये वही चुनाव आयोग है जिसके कारण पंजाब में आप पार्टी की सरकार बन जाती है, तब तो कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे कांग्रेस और राहुल गांधी उस मछली की तरह तड़प रहे हैं। पर आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। और जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के सिरमौर हैं, तब तक ये कांग्रेस अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, नित प्रत नीचे ही चली जाएगी। ऊल जलूल बातें करने से पार्टी मजबूत नहीं होती, सत्ता नहीं मिलती। जनता है, सब जानती है। इतनी पारदर्शिता से निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। आप निर्वाचन आयोग पर उंगलियां खड़ी कर रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर के ये जो तरह तरह की जो बातें की जा रही हैं, मुझे लगता है ये बहुत बचकानी हरकतें हैं और इस प्रकार से चुनाव आयोग पर उंगली उठाना अपराध की श्रेणी में आता है। लाखों कर्मचारियों का नहीं, ये तो लाखों कर्मचारियों का, चुनाव आयोग का, पूरी व्यवस्था का ये अपमान है और ये तो अपमान करने पर तुले हुए हैं। ये तो राष्ट्र के विरोध में ही बात करते रहते हैं। इनको तो चीन अच्छा लगता है, पाकिस्तान अच्छा लगता है, वो लोग अच्छे लगते हैं जो भारत के विरोध में बात करते हैं। और ये पूरा का पूरा इनका सिस्टम ही ऐसा रहा है कि ये भारत के विरोध की बात करते रहते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनावों का जिक्र करते हुए इसे पूरी तरीके से मैच फिक्सिंग बताया, तो इसको लेकर के बीजेपी चौतरफा प्रहार कर रही है और सवाल ये पूछ रही है कि जब राहुल गांधी हिमाचल में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं या फिर कर्नाटका में जीतते हैं, तो आखिर वो चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं करते। और जब बीजेपी लगातार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जनता पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन दे रही है, तब राहुल गांधी ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि अब कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। फिर चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर हाल ही में हुआ महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव या फिर दिल्ली में हुए इलेक्शन, ये तमाम चीजें दिखाती है कि कैसे जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है, ना कि कांग्रेस पार्टी पर। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी रवैया अपना रहे हैं और आत्ममंथन करने की बजाय बार बार चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में कर रहे हैं, तो इसको लेकर के इस बार तो चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई है और ये कहा कि 24 दिसंबर 2024 को जब राहुल गांधी और विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाया गया था, तब भी तमाम जो डिटेल्स थी चुनाव से जुड़े हुए वो उन्हें मुहैया कराए गए थे। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने ये तमाम डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर भी डाला है। ऐसे में बार बार इस तरीके के मुद्दे उठा करके आखिर राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं, ये तमाम सवाल है जो कि राहुल गांधी उठा करके बुरी तरीके से फंस
फंस चुके हैं और अब उनके विरोधी यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो ये मान चुके हैं कि बिहार में उनकी जीत संभव नहीं है, जिसकी वजह से वो बिहार चुनाव से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और अब अपनी हार को लेकर के सवाल ना उठे, जिसकी वजह से वो पहले ही माहौल बना रहे हैं मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगा करके। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।